एक नवीन फल, अर्थात गरल तरल असफल हो गए। संसार में आज स्वस्थ और रोगों को फैलाने में असफल रहे वो। इस प्रकार तू चीख कर मात्र यहाँ के चमगादड़ों को आतंकित कर सकता है। माता! हाँ, मैं मूर्ख। इस प्रकार ऊंचे स्वर में चीखने से कुछ नहीं होगा। सुन मेरी चेतावनी और अभी भी समझ जा। बार बार क्षति पहुंची है तुझे, बार बार पराजित हो चुका है तू। वेद माता को प्रथम पूज्य गणेश मुक्त करा ले गए। तेरा नगर नष्ट हो गया। एक एक कर तेरे सभी असुर, तापिक, गरल और तरल भी विफल हो गए। तो अब तो समझ जा ये संकेत और सुधर जा। इसमें आपका दोष नहीं है माता। ये तो माँ का कर्तव्य है कि वो अपनी संतान और अपने भक्तों की चिंता करे। मैं आपका परम भक्त हूँ माता, इसलिए आपका स्नेह मेरे प्रति है और इसलिए आप मुझे सावधान कर रही हैं। किंतु मैं दुर्गमासुर हूँ, और मैं दुर्गमासुर उस आदिशक्ति माता को दिखाऊंगा कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। रक्षा कीजिए महाराज, सहायता कीजिए महाराज। सहायता की आवश्यकता दुर्बलों को पड़ती है। दुर्गमासुर के राज्य में ऐसे दुर्बलों का कोई स्थान नहीं है। मैं दुर्गमासुर पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। पुनः अपनी असुर सेना, अपने नगर का निर्माण करूंगा मैं और धूल धूसरित करूंगा उन देवताओं को। असुर, मेरे पिता महान असुर रूरू का वध किया था उस देवी ने। और हमारे महान राजा शुंभ निशुंभ का भी वध किया था उस देवी ने। और आज वही देवी तुम्हारे महाराज दुर्गमासुर का वध करने का प्रयास कर रही है। मेरे असुरों, मैंने अपना सर्वस्व तुम्हारे प्रति समर्पित किया है और अब तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। तुम सभी को मेरे लिए युद्ध करना होगा और मेरे नगर का नव निर्माण करना होगा। और तुमने यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अब चुनाव तुम्हें करना है, मेरे लिए कार्य करना है या मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त करनी है। अवश्य महाराज, अवश्य महाराज, हम आपके साथ हैं महाराज। असुर राज दुर्गमासुर की। दुर्गमासुर पराजित नहीं हुआ है, वो तो पुनः खड़ा हुआ है। मैं पुनः खड़ा हुआ हूँ। दुर्गमासुर, दुर्गमासुर, दीपक की ज्योति भी बुझने के पूर्व एक बार अवश्य फड़फड़ाती है। तेरे साथ भी अभी वही हो रहा है, क्योंकि तू सुधरेगा नहीं। तू सुधरेगा नहीं।
क्या हुआ माँ? दुर्गमासुर पुनः अपनी कुटिलता पर उतर आया है। हाँ माता, आप उचित कह रही हैं माता। माता, मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार दुर्गमासुर अपनी सेना को पुनः संगठित कर रहा है, अपने नगर का नव निर्माण कर रहा है। अर्थात वो किसी कुटिल योजना की रचना कर रहा है। माता, अब तो दुर्गमासुर के आतंक का अंत करने का केवल एक ही उपाय, उसका अंत। हाँ माता, और वो केवल आप ही कर सकती। नहीं, जगत माता हूं मैं, और दुर्गमासुर भी मेरी ही एक संतान है। किंतु दुर्गमासुर तो दुष्टता की पराकाष्ठा है माँ। वो आपके ही भक्तों के लिए संकट बनता जा रहा है। जो भी हो, किंतु पुत्र कार्तिकेय, मैं तो अपने मातृ धर्म का परित्याग नहीं कर सकती, और किसी भी अवस्था में मुझे अपनी संतानों को सुधरने का एक अंतिम अवसर प्रदान करना ही होता है, और वही अंतिम अवसर दुर्गमासुर को भी प्राप्त होगा। किंतु माँ, यदि उसने अभी भी आपकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो? तो फिर उसका अंत निश्चित है। तो फिर उसका अंत निश्चित है। तो फिर उसका अंत निश्चित है। देवी कालरात्रि, देवी कालरात्रि, देवी प्रणाम माता कालरात्रि। आपने मेरा आवाहन किया माता, आदेश दीजिए। देवी कालरात्रि, आप मेरी और स्वामी की दूत बनकर जाइए और दुर्गमासुर को समझाइए। और उनके लिए मुझे किन साधनों का प्रयोग करना होगा माता? नहीं देवी कालरात्रि, ये उसकी अंतिम चेतावनी है। आप उसे समझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शांति संधि में ही संसार का हित है। इसीलिए उसे समझाने का प्रयास करिए कि वो पाप का परित्याग करे, अन्यथा उसका पतन, उसका विनाश होकर ही रहेगा। भद्रकाली कपालिनी